चलिए दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज फिर से आपको स्वागत है एक नए वीडियो के लिए और एक नए टॉपिक के लिए। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने M1 का लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फर्स्ट चैप्टर जो था हमने ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर चुके हैं और अपने चैनल पे इसको अपलोड भी कर चुके हैं एज पर द रिड्यूस सिलेबस। तो दोस्तों, आज हम M2 का फर्स्ट चैप्टर लेंगे, सिमिलैरिटी। और दोस्तों, आप ये पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से आप इस चैनल पे समझ सकते हैं। एकदम ही इजी मेथड से हम आपको समझाएंगे, ज़रा भी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। तो दोस्तों, सिमिलैरिटी क्या होता है? सिमिलैरिटी टू फिगर्स होते हैं और जिनके सेम शेप होते हैं और इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। तो उनके साइज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनके शेप क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लर्न करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी यानी कि बेस और एच यानी कि हाइट। तो ये फार्मूला हमें लर्न करना होगा और बस बहुत इजी फार्मूला है। हमने 7th स्टैंडर्ड से इसको पढ़ते आ रहे हैं। फिर बाद में हम सेकंड देखते हैं। नीचे थ्योरम है यहाँ पर, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। रेशियो क्या होता है? कंपेयरिंग दो वैल्यू को जब हम कोई कंपेयर करते हैं तो उसे रेशियो बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टू ट्राइंगल्स है और उनके रेशियो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस। अब प्रोडक्ट क्या है? रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग। प्रोडक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई साइन होती है ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो फिगर ड्रॉ करके रखा हूँ। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है। तो हमें पता है यहाँ पर क्योंकि दो ट्राइंगल्स है तो इनके बेस और हाइट हम दो एज्यूम करेंगे। तो सपोज दिस इज द हाइट, ए डी इज द हाइट, तो मैं इसको H1 एज्यूम करूँगा एंड बी सी इज द बेस, तो मैं इसको B1 एज्यूम करूंगा। सिमिलरली दूसरा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, तो इसका जो हाइट है, जो PS जो हाइट है, मैं इसको H2 एज्यूम करूंगा और यहाँ पर जो QR इसका जो बेस है, मैं इसको B2 एज्यूम करूंगा। तो इस तरह से अगर मैं इसको लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पहला ट्राइंगल लिया हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, अब हमें फॉर्मूला तो पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम 1/2 लिखेंगे यहाँ पर। चलिए, बेस इंटू हाइट क्या है यहाँ पर? B1 इंटू H1 पहले ट्राइंगल के लिए, और दूसरे ट्राइंगल के लिए नीचे है 1/2 इंटू बेस क्या है यहाँ पर? B2 इंटू H2, क्योंकि दूसरा ट्राइंगल है। तो 1/2 गेट कैंसिल हीयर। अब यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज द B1 हीयर? तो B1 यहाँ पर क्या है? BC है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे BC मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज H1 हीयर? तो H1 यहाँ पर AD है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा AD। इसी तरह से अपॉन में भी व्हाट इज B2 ईयर? B2 QR है एंड व्हाट इज H2? तो H2 क्या है यहाँ पर? PS है। तो देख रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट का थियरम क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी कि यहाँ पर ना बेस यहाँ पर इक्वल है और ना ही हाइट यहाँ पर इक्वल है। तो इसलिए थियरम क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कंडीशन 1, थर्ड पॉइंट में कंडीशन 1, कंडीशन क्या बोल रहा है? हाइट ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पर हाइट क्या है? दोनों ट्राइंगल के क्या है? इक्वल है। अब प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? यहाँ पर थियरम क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। यानी कि अब यहाँ पर हाइट क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो सपोज हाइट को मैं यहाँ पर H एज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि हाइट यहाँ पर इक्वल है थियरम में, और ये जो बेस है मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ B1 और दूसरे ट्राइंगल को हम एज्यूम कर लेंगे सिमिलरली वैसे B2। ओके, देखिए कितना सिंपल है। अभी हम क्या करेंगे? ट्राइंगल को एज्यूम करेंगे यहाँ पर। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो इस तरह से मैं इसको एज्यूम कर लूँगा यहाँ पर। चलिए अब इसको फ्रैक्शन में ले लेंगे हम लोग, क्योंकि रेशियो ही है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस तरह से लिखेंगे हम इसको, अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, चलिए हमें पता है फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं 1/2 इंटू, चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेस क्या है यहाँ पर? B1 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा B1, और हाइट क्या है यहाँ पर? H है, क्योंकि हाइट यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है थियरम में। अब नीचे भी ऐसे ही लिखेंगे हम 1/2 इंटू, अब यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल का बेस क्या है? B2 है, और हाइट क्या है यहाँ पर?
एच है, तो 1/2 गेट कैंसिल हियर, ओके, एच भी कैंसिल क्योंकि हाइट यहाँ पर सेम है। अब B1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर BC है, तो मैं यहाँ पर नीचे इस तरह से लिख सकता हूँ B1/B2। अब उनकी वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। व्हाट इज B1 हियर, तो B1 BC लिखेंगे हम लोग, और B2 क्या है यहाँ पर QR। तो देखो दोस्तों कितना ईजी है, इस तरह से हम लिखेंगे। अगर आपको लिखना है यहाँ पर रीज़न, तो आप रीज़न भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, आप लिख सकते हैं ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। M2 में ज्योमेट्री में रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके मार्क्स भी रहते हैं, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। तो हम इस तरह से क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, अगर बेस इक्वल आया तो हम लिखेंगे ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस, और हाइट आया तो हम लिखेंगे ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। देखो कंडीशन 1 कितना इजी था, हाइट्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो हाइट इक्वल होना चाहिए यहाँ पर, ओके। अब इस कंडीशन में क्या बोल रहा है, बेसिस ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो अब यहाँ पर बेस क्या है, दोनों के क्या है, इक्वल है हम। तो इस तरह से मैंने एक फिगर ड्रॉ करके रखा हूँ। प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस। अब यहाँ पर बेस इक्वल है, तो बेस को हम क्या करेंगे, देखो BC यहाँ पर बेस है, तो मैं BC को B एज्यूम कर लूँगा, विद इक्वल बेस टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। तो सपोज ये एक हाइट है, तो मैं इसको H1 एज्यूम कर लूँगा, और ये दूसरी हाइट है, तो हम इसको H2 एज्यूम कर लेंगे। बहुत सिंपल है। तो इस तरह से मैं इसको भी लिखूंगा, इन ट्राइंगल ABC, तो पूरा ट्राइंगल है, तो मैं इस तरह से लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, और मैं दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर एज्यूम कर लूँगा। चलो मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ PBC, तो ट्राइंगल PBC, इस तरह से हम इसको एज्यूम कर लेंगे। तो अब इनको अपॉन में ले लेंगे हम लोग। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू सेम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पर इक्वल है, और हाइट यहाँ पर क्या है, H1 है, ABC का H1 है, अपॉन में अगेन 1/2 इंटू बेस तो सेम रहेगा यहाँ पर, और हाइट क्या है यहाँ पर H2 है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कट हो रहा है, 1/2 गेट कैंसल, बेस बेस भी क्या हो गया यहाँ पर कट हो गया, ओके। क्या बच गया यहाँ पर, H1/H2, तो यहाँ पर H1 की वैल्यू क्या है, बोलो बेटा AQ, ओके, और यहाँ पर H2 की वैल्यू क्या है PR। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब आपको रीज़न लिखना था, यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस, तो मैं इस तरह से शॉर्ट में लिख दूंगा आपको समझने के लिए, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। तो देखिए दोस्तों हम कितना सिंपल से नोट्स बना रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, और इस तरह से आप मेरे साथ भी नोट्स बनाएंगे। डेली हम आपके वीडियो लाते रहेंगे, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता हम ये वीडियो इस तरह से करते रहेंगे डेली, और आप अच्छे से इसके नोट्स भी बनाते रहेंगे, ठीक है। चलिए एक और कंडीशन है यहाँ पर, ट्राइंगल्स हैविंग ये सेम बेसिस एंड इक्वल हाइट। अब यहाँ पर ट्राइंगल्स के बेस भी इक्वल आ गए, और यहाँ पर हाइट भी इक्वल आ गए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक डॉट डॉट देख रहे हैं, यहाँ पर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करा है जो AD से परपेंडिकुलर है BC, ओके। तो BDC का एक बिटवीननेस का फॉर्मूला बन जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सेगमेंट AM क्या है, मीडियन है, किसका, ये ट्राइंगल ABC का। तो हम इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर ड्रॉ AD, ये ड्रॉ हमने AD करे, इज परपेंडिकुलर टू BC, ओके। तो ये इस तरह से BDC का बिटवीननेस का कोलिनियर वाला फॉर्मूला बना रहा है, ओके, कोलिनियर है वो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेगमेंट AM क्या है, और सेगमेंट AM इज द मीडियन, सेगमेंट AM इज द मीडियन, किसका मीडियन है वो, ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इस तरह से मैं इसको लिख लूँगा यहाँ पर भी, ओके। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर जब AM मीडियन है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं BM और CM ये इक्वल हो जाते हैं यहाँ पर बिकॉज ऑफ द मीडियन। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा BM इज इक्वल टू CM लिख देंगे यहाँ पर, और मैं यहाँ पर दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से फिर हम इसको ट्राइंगल को एज्यूम करेंगे यहाँ पर हम। तो कैसे एज्यूम करेंगे, हम यहाँ पर ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक BMA और एक CMA, इस तरह से लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल BMA, इन ट्राइंगल BMA एंड ट्राइंगल CMA, ओके। चलो हम इनको फ्रैक्शन में ले लेंगे, अपॉन में ले लेंगे। इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल BMA में लिख लूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप अपॉन में लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CMA। देखिए कितना सिंपल है ये। चलो हमें फॉर्मूला तो पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो BMA का अब बेस क्या है यहाँ पर, बोलो BMA का बेस क्या है यहाँ पर, BM है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा BM, ओके। और यहाँ पर हाइट क्या है, बोलो हाइट यहाँ पर AD है, AM हाइट नहीं हो सकती है क्योंकि थोड़ा स्लैंट है, हाइट कभी भी स्ट्रेट होती है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर AD इज द हाइट, और नीचे भी सिमिलरली 1/2 इंटू CMA, कहाँ है CMA,
अब CMA का बेस क्या है, CMA, और यहाँ पर हाइट भी क्या है इसकी, AD छे हाइट। ओके, तो 1/2 गेट कैंसल, AD भी कैंसल, तो अपना आंसर आएगा यहाँ पर BM/CM। ओके, अब आपको देखना है इक्वेशन नंबर 1 से BM इज इक्वल टू CM, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर CM की जगह पे BM लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से आया वो, तो BM/CM। तो देखो ये BM कट हो जाएगा 1 के टेबल में। आप इस तरह से रीज़न लिख सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कितना ईजी है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इस तरह से लिख देंगे इसको, और हमारा आंसर आ जाएगा 1/1 या सिर्फ 1। तो देखिए दोस्तों कितना इजी है ये, कितना सिंपल है ये। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। ओके, तो ये कंडीशन थी हमारे, ये हमको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। तो मेरे पास टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी भी है। ओके, टेक्स्ट बुक है मेरे पास में। तो इस तरह से पेज नंबर 3 पे हम ये एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। देखिए कितना सिंपल है यहाँ पर, इस तरह से फिगर है ये 1.6। अब यहाँ पर दिया हुआ है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल APQ। तो हमें फॉर्मूला तो पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कहाँ पर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का बेस क्या है, BC है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा BC, और इसका हाइट क्या है, AR है, राइट, हाइट AR है, स्ट्रेट एकदम वो, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर AR। इसी तरह से अब नीचे हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, कहाँ पर है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। तो इसी तरह से APQ का बेस क्या है, PQ है, और इसकी हाइट भी क्या है, AR है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर AR गेट कैंसिल, क्योंकि ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, और बच गया क्या है यहाँ पर, BC/PQ। हम ये आंसर लिख देंगे। ओके, AR क्यों कट हुआ, क्योंकि ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं रीजन में लिख देता हूँ छोटे से, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। ओके, थोड़ा मैसअप हो रहा है ये, आप भी लिखेंगे, लेकिन आप टेक्स्ट बुक में जब भी लिखेंगे तो पेंसिल से करेंगे, ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेशन वाइज। सिमिलरली देखो कितना सिंपल है। अब सिमिलरली हम दूसरे फिगर में जाते हैं, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DMN। चलिए, अब यहाँ पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो LMN का बेस क्या है यहाँ पर, MN है, तो MN को मैं लिख दूंगा यहाँ पर बेस। ओके, और LP इसकी हाइट है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा LP इसकी हाइट। ओके, इसी तरह से DMN के एरिया में यहाँ पर MN फिर से यहाँ पर क्या है, बेस है, और इसका हाइट क्या है यहाँ पर, DQ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे DQ। चलिए, MN यहाँ पर कट हो गया, क्योंकि ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस, तो जो बच गया वो हमारा आंसर रहेगा LP/DQ। तो इस तरह से हम लिख देंगे इसको। अगर आपको रीजन में लिखना है तो लिख सकते हैं ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। तो दोस्तों देखिए कितना इजी है ये। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। आपको नोट्स जोया मैथ्स एकेडमी के नोट्स बहुत काम आएंगे अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आप ये पूरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे एंड तक देखते रहिए। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, सबसे सिंपल मेथड में आपको इस चैनल पे पूरे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम थर्ड लेते हैं। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB एंड CM इज़ द मीडियन। तो देखिए दोस्तों कितना इजी है, यहाँ पर M इज़ द मिड पॉइंट और CM क्या है यहाँ पर मीडियन है। तो हमें क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन करके एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा, जैसे हमने अभी फोर्थ कंडीशन में पॉइंट में किए थे। चलो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर ABC यहाँ पर चलो दे देता हूँ, D नाम दे देता हूँ। ओके, तो इसी तरह से अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर AM इज़ इक्वल टू BM हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा AM इज़ इक्वल टू BM और मैं इसको कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर। तो चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC कहाँ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BMC। चलिए इनका बेस क्या है, AM है, और यहाँ पर भी बेस क्या है, यहाँ पर भी BM है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा AM अपॉन BM, क्योंकि 1/2 कट हो जाएगा, और हाइट क्या है यहाँ पर CD, तो वो भी कट हो जाएगी। तो अब AM इज इक्वल टू BM, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, AM 2 बार लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 AM इज इक्वल टू BM, तो BM की जगह पे भी आप AM लिख देंगे और ये 1 के टेबल में कट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1 इसका भी आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो दोस्तों कितना ईजी है ये। ओके, अगर आप उसको ट्राइंगल के नाम से अगर कर सकते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से ये एक्टिविटी और सिमिलैरिटी का जो सिंपल इंट्रोडक्शन था, हमने एकदम इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करे, तो मुझे लगता है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आऊँगा। और दोस्तों आपको ये अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, टिल देन बाय फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।